और मेरे शैतानो, कैसे हो? पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस के बारे में। आज उसी को हम लोग और आगे पढ़ेंगे। बिजनेस, वी टॉक अबाउट बिजनेस। उसको मैंने हाफ पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया था, बिजी और नेस। The act of being busy. You can be busy for earning something. If you are doing something for the motive of earning money, that is known as business. And the thing which you are doing not for earning money, मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई और मोटिव दिमाग में रख के जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? द एक्ट ऑफ बीइंग, the act of being busy. बिजी किस चीज में? अर्निंग मनी। अगर जो आपका मोटिव नहीं है अर्निंग मनी, तो वो क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस है, बिजनेस याद रखो, बिजनेस माने बादल से, बड़ा बादल, उसकी बूंद छोटी छोटी क्या है? उसका एक छोटा पार्ट है कॉमर्स, जो हमने एज अ स्ट्रीम लिया है। तो हम पहले बिजनेस का पढ़ेंगे, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर हम जानेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो की जाती है पैसे को अर्न करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक। अर्निंग प्रॉफिट, नॉट अर्निंग प्रॉफिट। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारी वेल्थ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और इससे हमारी वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी। नो इफेक्ट ऑन वेल्थ। ये की जाती है टू अर्न इनकम, टू जनरेट इनकम, टू अर्न इनकम। और ये की जाती है फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मतलब मानसिक खुशी के लिए हम लोग करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर देखो सेम चीज है, इसमें आएगी और इसमें आएगी। देखो इसके अंदर कोई टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, तो कहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर जो वही टीचर सेम चाइल्ड को पढ़ा रही है, वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही कोई एक पर्सन है, वो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, तो वो क्या आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही पर्सन होम में बना रहा है खाना, तो वो क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही पर्सन स्विमिंग सिखा रहा है बाहर वालों को, वो होएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही पर्सन स्विमिंग सिखा रहा है घर के बच्चे को, तो वो क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई पर्सन है, वो अपने आइडियाज दे रहा है, घर के अंदर फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, उसे क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही पर्सन अगर जो बाहर किसी और को अपना आइडिया दे रहा है ताकि वो अपनी वेडिंग को अच्छे से प्लान कर सके, तो वो किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बेसिक फंडा क्या है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का, कि किस मकसद से की जा रही है। जब भी हम कुछ भी जिंदगी में काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। अगर जो वो मोटिव है पैसा कमाना, तो वो किस में हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओस होती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, गौ सेवा धाम, गौशाला, जिस तरह की जो भी होती हैं, ये लोग क्या होती हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब करती हैं वेलफेयर के लिए काम। तो फिर ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं। ये लोग भी पैसा कमाती तो हैं, पर वो उनका धंधा नहीं है, बल्कि अपनी
एक्टिविटीज़ को, अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उस संस्था की, उसे चलाने के लिए। जैसे मंदिर वगैरह हो गए, ये भी कुछ ना कुछ ट्रस्ट के थ्रू चलती है। यहाँ भी कुछ ना कुछ, जब हम वो अपनी श्रद्धा से कुछ चढ़ाते हैं तो वो पैसा एक तरीके से इस्तेमाल तो होता है, पर उनका मोटिव ये नहीं है कि वो पैसा कमाएं, बल्कि मोटिव यहाँ पर है टू अर्न सेटिस्फैक्शन फॉर देयर लाइफ। तो यही मेन मोटिव है। मोटिव के पीछे ही इन दोनों एक्टिविटीज़ को हमने डिवाइड किया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। फिर आती है कॉमर्स की बारी। कॉमर्स बिजनेस का एक छोटा पार्ट है। बिजनेस को कैसे याद करना है? बादल से। और कॉमर्स एक उसकी छोटी बूंद, एक छोटा पार्ट है। कॉमर्स में हम क्या लेते हैं? ट्रेड और एड टू ट्रेड, जिसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। चलो फिर आज के लिए बहुत है। थैंक यू, बाय बाय।